अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, आज ईद का दिन है। मैं सभी को सबसे पहले तो ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और सभी लोगों ने ईद की नमाज़ पढ़ ली होगी और दुआ मांगी होगी अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, मिलने जुलने वालों के लिए। तो सभी मेरे दोस्त, मेरे साथी, अभी हमने भी ईद की नमाज़ से फ़ारिग हुए हैं। और फ़ारिग होने पे हम सभी ने भी ऐसे ही अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने जानने वाले और सभी दुनियाई सबके लिए दुआ मांगी। अल्लाह ताला हम सभी की दुआएं कबूल करे। और जो ये बीमारी है कोरोना वायरस, जो आज हमारे बीच से हमारे दोस्तों को या रिश्तेदारों को इस बीमारी से लड़ना पड़ रहा है, या इस लड़ाई में, इस बीमारी की लड़ाई में वो हमसे दूर हो चुके हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि कोई अगर बीमार है तो अल्लाह ताला उसे जल्द से जल्द शिफा अता फरमाए। और जो साथी दोस्त हमसे बिछड़ चुके हैं उन्हें अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए और सभी घर वालों को सब्र अता फरमाए। आज ईद की खुशी भी है। पूरा महीना रमज़ान गया, इबादत का गया। रमज़ान की भी खुशी थी, ईद की भी खुशी है, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं गम भी है कि हमारे बीच में से हमारे साथी, हमारे बुजुर्ग नहीं रहे। ये भी दिल में उदासी है। मुझे याद है कि सबसे पहले मैं अपने वालिद साहब के साथ, हाजी इस्लाम कमर ज़रमानी के साहब के साथ, जब मैं गालिब निज़ामुद्दीन मीटिंग में गया था 89 से पहले, तो वो पहली मीटिंग थी जिसके अंदर मैंने अपने बिरादर को रूबरू एक साथ जुड़ते हुए देखा। उसके बाद 89 की रैली के अंदर पुराने किले के बैक साइड से तालकटोरा स्टेडियम तक हम लोग किस तरीके से गए, ये भी सब कुछ देखा। फिर वालिद साहब के साथ ज़्यादातर मीटिंगों के अंदर मैं शामिल रहा और मैंने वो दौर देखा कि हमारे बुजुर्गों ने किस तरीके से मेहनत करी, जिसके अंदर हमारे बीच में जो नहीं रहे, हाजी बाबू खां सलमानी साहब, हाजी इस्लाम कमर सलमानी साहब, बाबू मकबूल साहब और भी अदर बहुत से हमारे बुजुर्ग और अभी
कुछ दिन पहले इंतकाल हुआ हाजी अब्दुल सलमानी साहब का। ये सभी लोग जिन्होंने उस टाइम मेहनत करी बिरादर के लिए, एक स्टंप थे बिरादर को आगे बढ़ाने का, एक इन्होंने मुहिम छेड़ रखी थी और उनकी ही मेहनत से आज हम सब लोग उस मुकाम पर पहुँचे कि हम लोग भी उन्हीं के तैयार करी हुई ज़मीन के ऊपर बिरादर को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना हक दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी सुविधा मिल सके बिरादर को उसके लिए लगे हुए हैं। हमारे जितने भी संगठन चल रहे हैं, उनके जितने भी पदाधिकारी हैं, तो हम सभी बिरादर की तरक्की के लिए ही काम कर रहे हैं। हम सभी ही बिरादर को एक मुकाम दिलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जो हमारे बुजुर्गों ने मेहनत करी, आज उसका फल हम लोगों को मिल रहा है कि हमारे उस टाइम के नौजवान साथियों ने अपने बच्चों को पढ़ाया, तालीम दी। आज वो लोग वकील हैं, डॉक्टर हैं और भी अलग अलग जगह पे वो काम कर रहे हैं। मेडिकल शॉप भी हैं, इंजीनियर भी हैं। वो हमारे बुजुर्गों की मेहनत थी और जो हम आज भी मेहनत कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि सबसे मायना जो है वो है एजुकेशन का। सबसे ज़्यादा जो मायने रखते हैं वो दीन रखता है। सबसे मायना जो रखता है, जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी ने बताया, उन्होंने जो सुन्नतें बताई, जो फ़र्ज़ बताए, वो मायने रखते हैं। दुनियाई तालीम भी मायने रखती है, कुरान शरीफ भी मायने रखता है। कुरान शरीफ के अंदर जो भी चीज़ बताई वो एक सच्चाई बताई गई, उसे जो बीत चुका वो भी और जो आने वाला है वो सब कुरान शरीफ के अंदर है। इसलिए अपने बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाएं, हदीस पढ़ाएं, दुनियाई तालीम पढ़ाएं और उन अपने बच्चों को एजुकेशन में इतना माहिर करें कि वो आने वाले टाइम पे वकील बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जज बने, डीएम बने। जब तक के हम लोग मेहनत करके अपने बच्चों को यहाँ तक नहीं पहुँचाएंगे, जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए मेहनत हमारी भी और आपकी भी, दोनों मिलजुल कर ही मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं और मेरे साथी मिलकर एक संगठन चलाते हैं, ऑल इंडिया जमात सलमानी बिरादरी, जो कि बाबू मकबूल साहब, हाजी इस्लाम कमर सलमानी साहब और उनके साथ जुड़े हुए सभी साथियों ने 92 के अंदर गठित करा के इस पे काम करे, कार्य करे, मेहनत करी, मीटिंगें करी। मीटिंगें करने का मतलब ये नहीं कि हमने मीटिंगें करी,
फूल माला आप लोगों ने उन्हें पहनाई, हमें पहनाई तो ये मसला ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। मीटिंगें करना, सबको जोड़ना, ये जागरूकता का काम आता है। जैसे कि जमात के अंदर, दीनी जमातों के अंदर जुड़कर दीन के लिए मेहनत होती है, ऐसे ही मीटिंगें करके दीन और बिरादर दोनों के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। आज पूरे वर्ल्ड में जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, अल्लाह हमारी ज़िंदगियों को बहुत सरल बनाए और हम सभी आपस में मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट करें। ये ना देखें कि वो कौन है या ये कौन है, सिर्फ हमें ये देखना चाहिए कि हम इंसान हैं। आजकल के दौर में कोई धर्म मायने नहीं रखता, सिर्फ इंसानियत मायने रखती है। और हदीस में भी और कुरान में भी लिखा हुआ है कि अगर आपके घर के अंदर खाना है और आपका पड़ोसी भूखा है, तो सबसे पहले आप उस पड़ोसी का पेट भरें, बाद में आप अपना पेट भरें। हमारे कितने ही आलिम ऐसे रहे हैं कि वो उनके घर पे अगर मेहमान आ गया है तो उन्होंने अंधेरा करके उन्हें रोटी खिला दी, खुद भूखे रहे, लेकिन मेहमान का पेट अच्छी तरह उनके घर में जो भी था उन्होंने मेहमान को खिलाया। ऐसे ही हम लोगों को भी ये देखना चाहिए कि हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदार में कोई अगर कमज़ोर है तो उसकी मदद करी जाए, उसे आगे बढ़ाया जाए। और ऑल इंडिया जमात सलमानी बिरादरी की जानिब से आप सभी को मैं इकरार आलम कमर सलमानी ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और एक छोटा सा मैसेज और है कि हमारे किसी भी संगठन कहीं भी चल रहे हैं या किसी भी नाम से चल रहे हैं, उसके जो मेंबर हैं, उसके जो कमेटी के अंदर हैं किसी भी, वो अपने एरिया में ये देखे कि अपने बिरादर कितने हैं, क्या क्या काम करते हैं, कितनी दुकानें आपके एरिया में हैं, उस पे कितने लोग काम करते हैं, उनकी सबकी एक लिस्ट बनाई जाए। और जैसे आजकल लॉकडाउन लगा हुआ है तो सबसे पहले जो दिक्कत आती है वो हम लोगों को आती है, चाहे वो 10 दिन का हो चाहे 3 महीने का हो, तो सबसे पहले हमारी दुकानें बंद होती हैं। अगर हमारे पास एक सिस्टम होगा, हमें पता होगा कि हमारे एरिया में इतनी दुकानें हैं, तो हम एसडीएम से मिल सकते हैं और उन्हें ये बता सकते हैं कि हमारे इलाके में इतनी दुकानें हैं, और कुछ ऐसी गाइडेंस दें जिस तौर पर सैलून खुल सके, क्या क्या सावधानी तौर पर क्या क्या ज़रूरत की चीज़ों से हम सैलून चला सकें। क्योंकि हमारे काम करने वाले कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं पसारते, ना ही वो कहीं कुछ लेना पसंद करते। तो इसलिए गरीब तबका भी हमारे में है, उन लोगों के घर के अंदर दिक्कतें होती हैं,
घर का खर्च चलाने के लिए। ज़्यादातर दुकानें किराए पे होती हैं, उनका किराया निकालने के लिए। जितनी दिन दुकानें बंद होती हैं उनके यहाँ जो भी लड़का काम कर रहा है उसका खर्च उठाने में। तो आप सभी से गुजारिश है कि अपने अपने इलाकों की दुकानों की एक लिस्ट बनाई जाए, कितने लोग काम करते हैं उसकी लिस्ट बनाई जाए, और उसके बाद अपने एरिया के डीएम से जाके मिलें जब भी लॉकडाउन होता है, और उनसे बोला जाए कि आप हमें गाइड करें कि हम किस तरीके से अपनी दुकानें खोल सकते हैं, क्या क्या सावधानी हमें बरतनी है। और उसके आधार पर जब हम एक सिस्टम के तहत एक तरीके से हम बताएंगे कि हमारे एरिया में 50 दुकानें हैं, 10 दुकानें हैं, और हम किस तरीके से कर सकते हैं कि हम सैलून के अंदर कितने लोगों को हम बिठाकर काम कर सकते हैं, या हम एक टाइम में कितने लोगों को हमें काम करना है, किस तरीके से काम करना है, तो इंशाल्लाह हमारी दुकानें कभी बंद नहीं होंगी। और जब तक कि हम सावधानी बरतेंगे तो इंशाल्लाह कोई किसी को बीमारी भी नहीं होगी। और सावधानी बरतनी चाहिए, जो सरकारी गाइडलाइन है उन पे चलना चाहिए। मास्क हमेशा जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं या दुकानों पे कहीं भी जा रहे हैं लगाएं। हाथों को वॉश करें, ज़्यादातर सैनिटाइज़र अपने साथ रखें। जितनी सावधानी आप बरतेंगे तो उतनी ही कोरोना वायरस दूर होगा और सब बीमारियों से अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएंगे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।